नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और बहुत ज्यादा खुश कर देने वाली इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारे एकेडमिक क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पे हमारे जो चैनल का नाम है क्रेडिबल क्लासेस, आपको फिर से बता दूं। और हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है। ठीक, तो आज मैं आपको एक नया इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक नई बात बताने वाला हूँ कि अब हम अपने इस चैनल पर एकेडमिक जो हमारी क्लासेस होते हैं उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th 10th 11th एंड 12th इन सभी क्लासेस की हिंदी की वीडियोस, हिंदी की जितने भी पार्ट हैं उन सभी के ऊपर एक वीडियो बना करके मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे अपने क्लास की भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला था मुझसे कि सर बनाइए वीडियो, तो आज से शुरू कर रहा हूँ। आज हमारा क्लास 10 का वीडियो आपको मिलने वाला है जो कि इंट्रोडक्शन लेसन है। ठीक है, इसमें हम इस पार्ट के अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे, अपने पार्ट के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, और उम्मीद है आप अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आप अपनी किताब में देख सकते हैं। साथ में किताब लेकर बैठिए और मिलाइए कि सच बोल रहा हूं या नहीं। हाँ ठीक है, चलिए तो आज अपने पाठ को अच्छे से समझते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदी कक्षा 10 की ये वीडियो है, जैसा कि आप हेडिंग पे देख रहे हैं, कक्षा 10 की वीडियो है और ये पाठ्यक्रम आपके सामने है। ठीक है, हिंदी गद्य से शुरू करते हैं। इसके पहले आपको ढेर सारे बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने होते हैं, तो वो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके आपको दे दूंगा जो 1000 प्रश्न के आसपास होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको हिंदी गद्य से शुरू करता हूँ बताना। तो हिंदी गद्य में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है दोस्तों मित्रता। क्या है? मित्रता। मित्रता किसने लिखी है? ये पाठ के रचयिता कौन है? तो इस पाठ के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद है दूसरा पाठ हमारा ममता, ये है जयशंकर प्रसाद जी का। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर है क्या लिखूं, क्या लिखूं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक, इनका है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्या आपके मन में भी ईर्ष्या है? अगर है तो उसको जाने दीजिए, उसको मत रोकिए। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है अजंता, भगवत शरण उपाध्याय जी की है। उसके बाद है गद्य का 7वां और आखिरी पाठ, वो है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये लिखा है जयप्रकाश भारती जी ने। किन्होंने लिखा है? जयप्रकाश भारती जी ने। तो जो हमारा गद्य सेक्शन है वो बस इतना ही है। ठीक, कोई कंफ्यूज मत होइएगा भैया आप लोग। ये हमारा गद्य सेक्शन है जिसमें हम टोटल 7 पाठ पढ़ने वाले हैं। टोटल कितने लेसन है? 7। ठीक, अब आते हैं हम अपने काव्य सेक्शन पर। तो काव्य में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमारा सबसे पहला पाठ है वो है पद। क्या है? पद, जो लिखा है सूरदास जी ने। ठीक, उसके बाद मेरा सबसे पसंदीदा पाठ जब मैं क्लास 10 में था तो मुझे सबसे अच्छा लगता था वो है धनुष भंग और वन पथ पर। क्या है? धनुष भंग और वन पथ पर। यह लिखा है तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी। ठीक है, ये सूरदास जी ने लिखा है, वो तुलसीदास जी ने लिखा है। नीचे है सवैये। क्या है? सवैये, ये रसखान जी ने लिखा है। उसके बाद है दोहे, भक्ति नीति। भक्ति और नीति के दोहे जिन्हें कहा जाता है वो है बिहारी लाल जी का। चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, चींटी अलग है और उसी में एक सेक्शन है चंद्रलोक में प्रथम बार। किन्होंने लिखा है? पंत। क्या आप इनका पूरा नाम बता सकते हैं पंत जी का? जी हाँ, सुमित्रानंदन पंत। ठीक, आपने पकड़ लिया। नेक्स्ट है लेसन 6, नंबर 6, वो है हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक, ये 2 पार्ट है एक ही में कंबाइंड। इनको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। किन्होंने? महादेवी वर्मा जी ने। उसके बाद है स्वदेश प्रेम, वो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। फिर पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ये 2 पार्ट एक ही लेसन में है। इसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। किन्होंने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। उसके बाद है झांसी की रानी की समाधि पर। याद होगा, चमक उड़ी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, झांसी की रानी की समाधि पर। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, वीर रस से एकदम परिपूर्ण रचना। उसके बाद है भारत माता का मंदिर, ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इन्होंने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। उसके बाद 11वां जो पार्ट है हमारा, ये भी काव्य का ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जगह नहीं था तो यहाँ लिख दी।
11वां पाठ वो है नदी, लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने। फिर युवा जंगल अशोक वाजपेयी जी ने। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी ने। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हिंदी गद्य हो गया और हमारा काव्य हो गया। अब हमारा बचा संस्कृत और एकांकी और हिंदी व्याकरण। ठीक है, उसकी सिलेबस चलिए समझाता हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से लिख देता हूँ मैं सिलेबस। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के सिलेबस को। ठीक है, गद्य और काव्य समझा चुके हैं, अब संस्कृत के सिलेबस को समझाते हैं। संस्कृत में सबसे पहला पाठ जो है वो है वाराणसी। वाराणसी को पढ़ना है। फिर अन्योक्ति विलास, वीर वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीण। फिर पांचवा पाठ जो हमारा है वो है देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर एकदम संबंधित पाठ है, उनके ऊपर आधारित है। उसके बाद है छठा पाठ केन किम वर्धते। सातवां है आरुणि श्वेतकेतु संवाद। आठवां है भारतीय संस्कृति। नौवां है जीवन सूत्राणी। ये 9 पाठ हमें संस्कृत में पढ़ने हैं और पढ़ करके फटाक से हमें 9 वीडियो में खत्म करना है। ठीक है, एक वीडियो में एक पाठ पूरा समाप्त कर दूंगा समझा करके आपको। अगला जो है हमारा है वो है व्याकरण। व्याकरण में हमें सबसे पहले पढ़ना है काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या पढ़ना है? काव्य सौंदर्य के तत्व। उसमें हमारा वही रस छंद अलंकार और ये सब चीजें आ जाएंगी, समास वगैरह। उसके बाद हमें पढ़ना है संधि। उसके बाद हमें पढ़ना है संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। शब्द रूप और धातु रूप जिसे आप कहते हैं वही है, तो शब्द रूप और धातु रूप। उसके बाद हिंदी का ट्रांसलेशन संस्कृत में आता है एग्जाम में। ठीक है, और फिर लास्ट में हमें पढ़ना है निबंध। तो ये 6 पार्ट है ये हमें इसमें पढ़ने हैं, टोटल 6 पार्ट, और इधर हमें पढ़ना है 9 पार्ट। उसके बाद हमारा जो बचता है वो है खंड काव्य। तो इसमें आप देख सकते हैं मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्मवीर भरत और तुमुल खंड काव्य। ठीक है, ये सभी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ और तब पढ़ा पाऊंगा जब आप हमसे जुड़ेंगे। तो अपने अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, सभी को बताइए कि भैया 10 की एकदम आराम से क्लास आप ले सकते हैं ऑनलाइन, हर चीज समझाई जाएगी। जो नहीं आता आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। तो एकदम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए चैनल को, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करते रहिए, सेव कर लीजिए, देखिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और हमारे आप चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको इन सभी पार्ट का एक नोट्स बना करके आपको शॉर्ट नोट दूंगा, जो आपकी पढ़ाई में बहुत मददगार होगा। तो आप फटाफट अब से जुड़िए और मैं फटाफट आपको पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, चीजें संपन्न हो जाएंगी तो हम बार बार रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है, इसके एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो बिना देर किए हमसे जुड़िए और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो एक पाठ से संबंधित होगा, वो है पद, जो कि सूरदास ने लिखा हुआ है। ठीक है, काव्य का पाठ सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो चलिए चलता हूँ, नमस्कार।